ओम शांति। आज 6 सितंबर अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज 16 मार्च 1986 की मुरली का सार सुनते हैं। मुरली का सार है रूहानी ड्रिल, जिसमें बाबा ने कहा, बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, यह प्रैक्टिस कहाँ तक की है। फिर बाबा ने कहा कि अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। आवाज़ में नहीं आने चाहें तो यह मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को रूहानी ड्रिल कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परिस्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। हलचल किस प्रकार की होगी वो बाबा ने बताया। चाहे अपनी कमज़ोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो, और टाइम लग जाता है, क्योंकि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। आगे बाबा ने और बहुत सुंदर बात कही कि प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचें, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। ऐसा अभ्यास हो। पास विद ऑनर होना, पास विद ऑनर बनना या होना, यह आधार इसी पर है। इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है। फिर बाबा ने कहा, जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी नंबर 1 जाएंगे। इस प्रकार से बाबा की मुरली का ये थोड़ा सा सार आप सभी को सुनाया है। और दूसरी बाबा की इसी में मुरली 19 मार्च 1986 की है, जिसमें बाबा ने कहा कि अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। आप सभी को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से अमृत वेले की सीरीज़ शुरू की हुई है। तो बाबा ने भी देखो मुरली जो है वो विशेष अमृत वेले के ऊपर चलाई है कि अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। तो आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज़ फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के गुलाब होते हैं, लेकिन बगीचे में सबसे पहले नज़र किसके ऊपर जाएगी? जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ ही सबकी नज़र पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार। प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। बाबा ने कहा मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है, फिर भी शो केस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न हैं और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज़ अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। फिर बाबा ने अमृत वेले के ऊपर कहा कि अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेले विशेष परमात्मा मिलन की वेला है।
रूहानी रूह रिहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना। अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब, आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते हैं। फिर बाबा ने लास्ट में बहुत अच्छी बात कही, बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रत्न हैं, इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भाव अर्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है। अगर कोई वैसे भल कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता, और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उसका पदम हो जाता है। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते, और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। ये बाबा की मुरली का सार रूप में सुनाया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, देह भान का त्याग कर निर्क्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा जब कोई गलानी करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र बनाओ, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। और स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। अच्छा, ओम शांति।